हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से प्रेजेंट हैं एक और फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन 2011 में आया था। ये आईआईटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया पहले सबसे पहले ये समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्क्वायर फ्रेम है जिसके हर कॉर्नर पर सेम मैग्नीट्यूड का सेम नेचर का चार्ज रखा है और इस जो स्क्वायर फ्रेम है इसमें एक सोप की फिल्म बनाई गई है। तो उस सोप की फिल्म और इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है स्क्वायर फ्रेम पर वो सब इक्विलिब्रियम में है। तो हमें साइड का एक रिलेशन दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1/n। तो हमें ये बताना है कि n की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन अपने आप में दो फिजिक्स के मेन कॉन्सेप्ट से है कंबाइंड है। सबसे पहला तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आप ये देख रहे होंगे, चाहे आपने बहुत क्वेश्चन किए भी होंगे ऐसे। और दूसरा ये एक स्क्वायर फ्रेम है, इस पर सोप फिल्म बनाई गई है। ज्यादा आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, सोप की फिल्म हम बनाते थे उसमें, तो ये वही है। अब हमें ये रिलेशन चाहिए तो हम देखते हैं चलो इसकी अप्रोच क्या होने वाली है। अब देखो स्क्वायर फ्रेम पर सेम चार्ज रखे हुए, मतलब चारों आइडेंटिकल चार्ज हैं, सबका नेचर सेम है। तो किसी भी एक कॉर्नर पर हम चार्ज फोर्स की बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं क्यू ए पर। तो क्यू ए पर और कितने चार्ज हैं जो इस पर फोर्स लगाएंगे? 1 2 3, यानी कि 3 फोर्सेस इस पे लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स की कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद जो नेट फोर्स होगा वो बैलेंस होगा किससे? सरफेस टेंशन की फोर्स से। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं बी के कारण जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, हम इसको F1 कंसीडर कर रहे हैं। ये होगा F1 की वैल्यू F1 इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस क्या है? ए। ये डिस्टेंस हमें ए दी गई है स्क्वायर की, तो ये भी ए है, ये भी ए है। तो ओवरऑल ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह जो डी पर चार्ज रखा है क्यू, वो भी ए पर फोर्स लगाएगा। लेट्स से फोर्स F2 कैलकुलेट करते हैं। F2 इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर, ओवरऑल के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अगर हम यहां से देखें, देखो ये दोनों चार्ज भी सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब दोनों फोर्स भी इक्वल है। और यहां से दिख भी रहा है F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर हैं तो हम इसमें लगाते हैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए F इज इक्वल टू F रिजल्टेंट ऑफ 1, 2, इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, याद रखना है आपने। रिजल्टेंट फोर्स हम निकालते हैं F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। डायरेक्टली हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये एफ स्क्वायर एफ दोनों बराबर हैं, तो कुल मिला के √2 एफ स्क्वायर, तो √2 एफ। ओवरऑल जो फोर्स की वैल्यू है वो है 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी एफ इधर की ओर होगी। लेट से F1, 2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो। अब ये तीसरा चार्ज भी तो है जो डायगोनली अपोजिट रखा हुआ है इस पे, तो ये भी इस पे सेम चार्ज फोर्स लगाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है? ये है, तो ये होगी √2a। ठीक है, ये बेसिक से है, आपका इतना तो पता होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं इस फोर्स को F3 फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में है। चलो F3 को कैलकुलेट करते हैं। तो F3 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय √2a का होल स्क्वायर, ओवरऑल के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो F नेट निकालेंगे हम यहाँ पर, F नेट जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1, 2 का रिजल्टेंट F1, 2 का रिजल्टेंट प्लस F3। अब F1, 2 का रिजल्टेंट क्या है? वो है ये √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और F3 है के क्यू स्क्वायर बाय 2a का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस 1/2। और ये क्वेश्चन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन करते हैं कूलम्ब्स लॉ पर, जब इस स्क्वायर फ्रेम पे, तो नेट फोर्स भी ये आता है। अगर हमें पहले से पता है तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे राइट की वैल्यू रखेंगे। अब ये जो F फोर्स है, F नेट को हमने F मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे।
अब हम बात करते हैं, देखो इसका मतलब नेट फोर्स सारा इधर की ओर लग रहा है डायगोनली आउटवर्ड अलोंग सी ए। तो इसमें जो सरफेस टेंशन जो जो क्रिएट होगा, अब वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब डायगोनली वो भी इसके अपोजिट ही तो होगा सारा। इसका मतलब है कि इस लाइन के अलोंग जितना भी टेंशन सरफेस टेंशन है वो क्रिएट होने वाला है। और हमें अच्छे से पता है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। बट यहाँ पर सोप के दो फिल्म बनते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 12 रखेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 2 इंटू एल डैश। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, वही अंडर रूट 2a। ठीक है, तो इसको सही से लिख देते हैं 2 अंडर रूट 2a, ये इंटू टी, यहाँ पे टी भी आएगा मल्टीप्लाई पे, तो ओवरऑल ये हो गया t2 अंडर रूट 2a, ये एफ डैश की वैल्यू हो गई। तो अब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, फॉर इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू एफ डैश। तो इसका मतलब ये फोर्स इसके बराबर है। तो अब हमें एक टर्म में वैल्यू लानी है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंडर रूट 2 टी इंटू ए इज इक्वल टू दिस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये ए है, हमें ये रिलेशन, अब यहाँ से हमें बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हमें अपना रिलेशन इस अकॉर्डिंग लेकर के चलना है जो हमें गिवन है रिलेशन। तो यहाँ पर देखो ए है, ये ए स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ए क्यूब हो जाएगा, और हमें क्यू स्क्वायर अपॉन टी सेपरेट रखना है, तो के को, और ये 2 अंडर रूट 2 ए और क्यू स्क्वायर बाय टी, इसको, और बाकी ये अंडर रूट 2 प्लस 1/2। इतना समझ में आया। अब हम इसको एक तरफ ले जाते हैं, के 2 रूट 2 ए अंडर रूट 2 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर बाय टी। अब देखो कुछ रिलेशन हमारा इसकी तरह आ रहा है। अब देखो के कांस्टेंट है, ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो हम इसको स्मॉल के मान लेते हैं, लेट से स्मॉल के, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टी। तो अब ए की यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब की इधर 1/3 हो जाएगा पावर। तो अब देखो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, इसको अगर हम इससे कंपैरिजन करें, तो के की जगह के है, क्यू स्क्वायर की जगह क्यू है, टी की जगह टी है, और 1/100 जो पावर है ये दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब है के क्यू स्क्वायर बाय टी की पावर 1/3, और ये सब है किसके बराबर, ये तो इसके बराबर है। तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू क्या हुआ, हमारी वैल्यू 3 होगी, देयरफॉर n इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जो समझने की बात थी वो ये थी कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक को सरफेस टेंशन से कनेक्ट किया, और फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी नंबर बढ़ाने, अपने स्कोर्स बढ़ाने हैं और रेशनल अप्रोच डेवलप करनी है, तो हमें एक को दूसरे से रिलेट करना, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।